प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हम अपना छठा पाठ वचन के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न करने से पहले एक बार मैं आपको एक वचन और बहुवचन की तालिका दोहरा देते हैं, ताकि हमें अभ्यास प्रश्न करने में कोई परेशानी ना हो। तो एक बार फिर से मैं इसे पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं एक वचन पढ़ूँगा, फिर उसका मैं बहुवचन रूप पढ़ूँगा। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है घोड़ा, बहुवचन रूप है घोड़े। पैसा, पैसे। केला एक वचन है, केले बहुवचन शब्द। गमला, गमले। मुर्गा, मुर्गे। किताब, किताबें। बात, बातें। पेंसिल, पेंसिलें। आँख, आँखें। रात, रातें। बेटी, बेटियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। रोटी, रोटियाँ। नदी, नदियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। कक्षा, कक्षाएँ। माला, मालाएँ। शाखा, शाखाएँ। कविता, कविताएँ। कथा, कथाएँ। दिशा, दिशाएँ। तो बच्चों, ये थी हमारी तालिका। परिभाषा तो हमने याद कर ही ली है, आपने इसे नोटबुक में भी लिखा होगा। तो पहले वचन की परिभाषा आपको पता है। वचन किसी चीज़ के संख्या के बारे में बताता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन की परिभाषा आपको मैंने कल लिखवाई थी, आपने याद भी की होगी। शब्द के जिस रूप से किसी चीज़ के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, पत्ता। उसी तरह बहुवचन की परिभाषा भी ठीक इसी तरह है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियाँ, पत्ते आदि। तो शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। पेज नंबर 25 है। पहला प्रश्न है अभ्यास का, बहुवचन में बदलो। अभ्यास का प्रश्न है, बहुवचन में बदलना है हमें। बहुवचन में बदलो। इसका अर्थ ही है कि जो हमें शब्द दिया गया होगा वो एक वचन दिया होगा, तभी हम उसका बहुवचन रूप लिखेंगे। पौधा, पौधे। किताब, किताबें। केला, और रोटी। तो जैसा कि हम जानते हैं केला एक वचन है, तो मैंने अभी आपको बताया गया था केला का बहुवचन रूप होता है केले। केला, केले। रोटी, इसमें जो ट पे बड़ी की मात्रा आपको मैंने कल बताया था, ये जब बहुवचन रूप बदलती है तो ये छोटी ई में बदल जाती है और यहाँ लगाते हैं। तो फिर ठीक उसी तरह इसे भी कर रहे हैं। र में ओ की मात्रा, अब इस मात्रा को बड़ी ई से छोटी ई में हमने बदल दिया
रोटी और यहाँ लगाया जाएगा, ये हो गया रोटियाँ, बहुवचन से। तो पौधा पौधे, किताब किताबें, इसमें बिंदी लग रहा है, याद रखिएगा। कुछ बच्चे पौधे ही लिख देते हैं, गलत है। पौधा का पौधे होता है, किताब का किताबें होता है। अब अगला प्रश्न है हमारा एक वचन बनाने का। एक वचन बनाने का, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। पौधा पौधे, किताब किताबें, केला केलें, रोटी रोटियाँ। दूसरा प्रश्न, एक वचन में बनो, एक वचन बनाओ। एक वचन बनाओ। नदी नदियाँ, मतलब ये शब्द बहुवचन होगा। दूसरा है लड़के, ये भी बहुवचन है, तभी तो हम इसका एक वचन रूप लिख सकते हैं। गमले, यहाँ पे एक दूसरा शब्द है गमले, ये भी बहुवचन है, इसका एक वचन लिखना है हमें। और फिर शब्द है घोड़े, ये भी बहुवचन है, इसका एक वचन रूप हम लिखेंगे। एक वचन बनाओ। नदियाँ और नदी, इसका क्या होगा? नदियाँ बहुवचन है, एक वचन है नदी। और द पे कौन सी मात्रा होगी आपको पता ही है, बड़ी की मात्रा, नदी। लड़के, इसका एक वचन है लड़का। गमले, एक वचन है गमला। घोड़े, एक वचन है घोड़ा। घोड़े घोड़ा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, चित्र देखकर वचन बताओ। चित्र देखकर वचन बताओ। तो इसमें हमें याद रखिएगा, चित्र देखकर वचन बताना, तो ये बताना है कि एक वचन की वस्तु है या बहुवचन। कुछ बच्चे चित्र का ही बहुवचन या एक वचन रूप लिख देते हैं, तो हमें इसमें याद रखिएगा, चित्र में देखेंगे उसमें कितनी वस्तुएं दिखाई गई हैं, वो एक वचन है कि बहुवचन है। इसका पहचानना बहुत आसान है। अगर एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, हम कहेंगे एक वचन, और एक से ज़्यादा है, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, लाख हो, वो बहुवचन ही रहेगा। एक से ज़्यादा को बहुवचन कहा जाता है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ कि हमारा दूसरा प्रश्न था ना, एक वचन बनाओ। नदियाँ का हो गया नदी, लड़के का लड़का, उसी तरह गमले का गमला, घोड़े का घोड़ा।
अब तीसरा है हमारा प्रश्न, चित्र देखकर वचन बताओ। वचन बताओ। तो 4 चित्र हमें दिए गए हैं। सबको ये अपने 4 चित्र दिख रहे होंगे। चित्र तो मैं नहीं बना पा रहा। जैसे कि बस है, पहला वाला है, आपको दिख रही है, एक बस है और कितनी बस है। जब हम वचन बताने की बात कर रहे हैं तो हम जान जाएंगे कि एक बस है और एक बस को क्या बोलेंगे, उसका वचन बताना है तो एक वचन। तो जो बस है एक वचन है। अगला है ऑटो रिक्शा। आपने देखा होगा ये ऑटो रिक्शा है, कुल मिला के 3 है। अगर कोई ध्यान से देख रहा है उसको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे 3 ऑटो रिक्शा खड़े हैं और एक इसका उदाहरण है बहुवचन। एक से अधिक वो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन। अगर 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, लाख हो, वो सब बहुवचन का ही उदाहरण है। तो बहुवचन, ऑटो रिक्शा बहुवचन। उसके बाद हमें 4 किताबें दिख रही हैं। ध्यान से आपने देखा होगा यहाँ पे 4 पुस्तकें हैं और जब हम पुस्तकें कह रहे हैं 4 पुस्तकें हैं तो क्या है, बहुवचन। ये बहुवचन का उदाहरण हो गया। तो हम इसे भी लिखेंगे बहुवचन। चौथा जो हमारा चित्र है आप सबने देखा है, एक गुलाब का फूल। किसका फूल है, तो गुलाब का फूल है। और एक ही गुलाब का फूल है तो हम इसे कहेंगे एक वचन। गुलाब का फूल एक है तो एक वचन। अब चलेंगे अपने चौथे प्रश्न पे। इसे साथ का साथ नोट करते जाइए। और आपको पता ही है कि कार्य पत्रिका की तरह ही है, वर्कशीट की तरह ही है। तो हम अपने बुक में पेंसिल की मदद से ही करेंगे। तो अपने बुक में करेंगे, पेंसिल की मदद से करेंगे। कार्यपत्रिका या वर्कशीट के रूप में है और हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए। तो अपने चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा है प्रश्न उसको नोट करते हैं। चौथा प्रश्न है, उचित शब्द से वाक्य पूरे करो। उचित शब्द से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। पहला है,
रिक्त स्थान दिया गया है। पहले मैं वाक्यों को ही लिख लेता हूँ। बगीचे में खेल रहे हैं, तो वाक्य से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि संज्ञा एक वचन है कि बहुवचन। बगीचे में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, पूर्ण विराम। हमें दे भी रखा है दो शब्द, बच्चा बच्चे। बच्चा विकल्प दे रखा है बच्चे, तो हमें दो विकल्प भी दे रखा है। हमें सही विकल्प को चुनना है और लिखना। तो जरा वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं, ऐसे वाक्य, क्योंकि हमें तभी संज्ञा का पता चलता है। संज्ञा के अनुसार हमने पढ़ा ही था, संज्ञा के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, क्रिया में भी बदलाव आता है। तो हम पहले क्रिया को पकड़ लेते हैं, संज्ञा तो हमें दिया ही नहीं है। बगीचे में खेल रहे हैं, एक जो हैं बता रहा है कि यहाँ पे संज्ञा बहुवचन रूप में होगा। बगीचे में खेल रहे हैं, ध्यान दिया है आपने? हैं क्या बताता है हमें कि यहाँ जो संज्ञा है बहुवचन है। अब तो संज्ञा भी चलते हैं, बच्चा ये तो एक वचन है, बच्चे ये बहुवचन है, तो बच्चे सही उत्तर है। तो हम इधर देख रहे हैं बच्चे, बच्चे बहुवचन रूप है, तभी हैं होगा ना बच्चे। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। उसी तरह हमारा दूसरा जो वाक्य है, ये भी रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। पानी में तैर रही है, पानी में तैर रही है, तैर रही है, पूर्ण विराम। विकल्प है हमारे पास दो। पहले लिखा है मछली मछलियाँ, मछली। दूसरा विकल्प है मछलियाँ। मछली मछलियाँ। तो जरा वाक्य को पढ़ते हैं। रिक्त स्थान पानी में तैर रही है मतलब एक वचन का, यहाँ संज्ञा एक वचन ही होगी। हमें वाक्य से पता चला कि यहाँ पे जो संज्ञा है वो एक वचन है। पानी में तैर रही है नहीं है, तो है हमें बताती एक वचन। तो मछली एक वचन है कि मछलियाँ एक वचन है? भाई मछली एक वचन है, तो इसीलिए मछली सही विकल्प है, सही उत्तर है मछली। मछली पानी में तैर रही है। अगला है तीसरा, मेरे बस्ते में, मेरे बस्ते में रिक्त स्थान है किताबें। किताबें दूसरा विकल्प है किताब। किताब। मेरे बस्ते में रिक्त है किताबें किताब। अब जरा वाक्य पे ध्यान दिया जाए, तो वाक्य में लिखा है बस्ते में, तो भाई एक किताब भी डाल सकते हो आप, दो भी डाल सकते हो, 10 किताबें भी डाल सकते हो। तो इसमें क्या सही होगा? विकल्प में किताबें लिखा हुआ और किताब दोनों ही लिखा हुआ। भाई एक बस्ता है, तो एक बस्ते में तो हम किताब भी डाल सकते हैं, किताबें भी डाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि एक बस्ते में। तो हमें क्रिया से पता चला मेरे बस्ते में है एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है।
क्रिया जो है तो एक वचन के लिए यहाँ पे, तो यहाँ संज्ञा भी एक वचन होगा, तो क्या है, किताबें तो बहुवचन है, हम लिखेंगे किताब। तो मेरे बस्ते में किताब है, तो सही विकल्प है किताब। उसमें हमने मछली लिखा था, उसमें बच्चे लिखा था, याद रखना, किताब। मेरे बस्ते में किताब है। चौथा है मोहन ने, ये हमारा अंतिम वाक्य है, मोहन ने रिक्त स्थान दिया हुआ, खाया, खाया केला, दूसरा है केले। भाई मोहन एक केला भी खा सकता है, दो केला भी खा सकता है, अब तो हम ऐसे वो कैसे कर पाएंगे भाई। एक केला भी खाया जा सकता है, एक से अधिक, मान लिया दो केले खा लिए, तो हम फिर इसमें भी क्रिया पे को देखते हैं। मोहन ने खाया, क्रिया है खाया, तो क्रिया से इसे क्या पता चलता है कि यहाँ पे केलों की संख्या एक ही है, खाए होता तो एक से अधिक, ये याद रखना है हमें। इस तरह के प्रश्न में क्रिया ही मदद कर रहा है हमें। ये कौन बता रहा है कि एक वचन शब्द लिखना है, एक वचन रूप लिखना है कि बहुवचन रूप लिखना है, ये कौन बता रहा है, ये क्रिया ही बता रही है। तो खाया का ही अर्थ है कि एक वचन के लिए हम खाया प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे वस्तु जो है एक केला ही होगा। अगर खाए होता तो हम केले लिखते, तो यहाँ पे केला ही सही विकल्प है और हम इधर केला ही लिखेंगे। मोहन ने केला खाया, तो एक बार इसे दोहरा लेते हैं। फिर एक और हमारा रचनात्मक कार्य बचा हुआ है, तो आप इसको खुद करेंगे। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। चौथा प्रश्न है, उचित शब्द से वाक्य पूरे करो। हमारा उचित शब्द से वाक्य पूरे करना है। तो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो बच्चे इधर आएगा। मछली पानी में तैर रही है, एक वचन आएगा। मेरे बस्ते में किताब है, एक वचन। मोहन ने केला खाया, एक वचन। तो अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। आप इसे नोट कर लीजिए। कहाँ नोट करेंगे? अपने व्याकरण के बुक में, और ये वर्कशीट की तरह है, इसे करना और लिखना, याद करना सभी आसान। तो हमारा 5वां प्रश्न, हमारा 5वां प्रश्न है, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य। एक वचन, एक वचन तथा बहुवचन एक वचन तथा बहुवचन वस्तु के चित्र बनाकर रंग भरो। वस्तु के चित्र बनाकर
रंग भरो। और ये दे भी दिया है कि जो पहला जो चित्र रहेगा वो एक वचन रहेगा। वो क्या है? एक वचन। दूसरा जो है चित्र हमारा बहुवचन का उदाहरण रहेगा। बहुवचन। अब क्या क्या हो सकता है मैं तो बनाऊंगा नहीं, आप अपने जो है रचना, जैसे कि हम फूल की बात करते हैं, जैसे एक वचन में एक फूल बना सकते हैं। मैंने बनाया एक सूरजमुखी का एक फूल बना दिया। आप अपना कुछ भी चीज़ बना सकते हो। मैं नहीं कहता कि जो मैं बनाया हूँ वही, मैं तो चाहूँगा इसको कोई ना बनाए। और बहुवचन में एक से अधिक बना देंगे, वही बहुवचन कहलाता है। तो फूल बना सकते हैं, इसके सेब बना सकते हैं। जैसे एक सेब बनाया और यहाँ पे बहुवचन में 3 या 4 सेब बना दिए। तो इसी तरह आपको करना है। पहला वाला जो बॉक्स है उसमें हम एक वस्तु बनाएंगे, जैसे फूल, कोई फल बना दिया, या कोई किसी लड़के को ही बता दिया। एक लड़का यहाँ खड़ा है, यहाँ पे 2 लड़के खड़े, तो एक वचन बहुवचन में यही हो जाता है। एक से अधिक बहुवचन हो गया, एक वाला एक वचन। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न। अब आ जाते हैं अपना ज्ञान परखो। ये अपना ज्ञान परखो जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें पाठ 1 से लेकर पाठ 6 तक की सभी हम कहेंगे अभ्यास के प्रश्न हैं, उनको हम करेंगे। ये अपना ज्ञान परखो एक जो पहला भाग है इसको भी हम आज करेंगे, और ठीक इसी की तरह अगले जो प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। तो आज के लिए अपना ज्ञान परखो शुरू करते हैं। तो ये 6ठे पाठ के बाद में है। तो ये किन पाठों पर आधारित है? पाठ 1 से लेकर 6 तक पे आधारित। अपना ज्ञान परखो ये पाठ 1 से लेकर 6 तक पे आधारित है। अपना ज्ञान परखो भाग 1 है। पहला प्रश्न बहुत आसान है, आप देखेंगे आपने पहले ही पढ़ भी रखा है, इसीलिए हम बहुत आसानी से कर भी लेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला पूरी करो। वर्णमाला पूरी करो। और इसमें स्वर और व्यंजन दिए हुए, हमें ये जांच की जा रही है कि हम उसे पूरा कर पाते हैं कि नहीं। तो पहला जो है भाग है स्वर का है, और कौन कौन से स्वर दे रखे हैं उनको हम बताते हैं। और दे रखा है, उसके बाद रिक्त स्थान दिया है, फिर छोटी ई, फिर रिक्त बड़ी ई, फिर रिक्त स्थान दिया है, बड़ा ऊ लिख दिया गया है, उसके बाद रिक्त स्थान दिया गया है ए, और ए के बाद में रिक्त स्थान, फिर ओ, और अंत में एक और रिक्त स्थान। तो हम जानते हैं वर्णमाला स्वर लिखते हैं, और के बाद आता है आ। ये तो सब बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। छोटा वो पहले आता है, फिर बड़ा वो आता है, और आ, ई, उ, उसके बाद री, ऋषि वाला री छूटा हुआ है, फिर ए, आगे ए, ओ, क्या है और। इस तरह हमने इसे पूरा कर लिया। व्यंजन भी हमें आते ही, तो बहुत सरल है।
तो कल हम अपना ज्ञान परखो भाग 1 जो पाठ 6 के बाद में दिया गया है और ये पाठ 1 से 6 पर आधारित है, उन्हें करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।